बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ मज़ेदार पायों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ जो पायों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान है और झटपट पाए तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने 6 अदद पाए लिए हैं। तो जो मार्केट से लेके आई थी उसके बाद इसको अच्छी तरह गर्म पानी से धोया और आटे और सिरके से अच्छी तरह इसको मल के साफ़ कर लिया। तो ये बड़े अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन छोटे साइज़ का एक प्याज है, और लहसुन अदरक की पेस्ट और मसाले हैं जिसमें धनिया पाउडर है, नमक है, सौंफ और कुछ साबुत मसाले हैं। तो ये वाला जो पहला पार्ट है इसमें हम इसकी यखनी निकालेंगे और इसको फिर छान लेंगे यखनी को। तो वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और सेकंड स्टेप में हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने प्याज काट लिया बारीक बारीक, और हाफ कप ऑयल है, कुछ मसाले हैं जिसमें नमक है, सुर्ख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च, साबुत मसाला और लहसुन अदरक की पेस्ट। तो चलें फ्लेम ऑन करके अब इसको स्टार्ट करते हैं। 8 कप पानी जाएगा। यखनी में जो मसाले डालने हैं वो आप नोट कर लें। बादिया खताई का फूल है, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 2 दालचीनी और थोड़ी सी 6-7 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ जिसको मैंने हल्का सा मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टीस्पून नमक, 2 सब्ज़ इलायची, सूखा धनिया 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। ये भी सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून है, दरमियाने साइज़ का 1 अदद प्याज। अब इसमें पाए शामिल कर देते हैं। जो बड़े साइज़ के पाए थे उनको मैंने इस तरह कट लगा दिए हैं ताकि यखनी अच्छी से निकल आए। तो मज़ीद इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन इसमें 10 कप पानी चला गया। तो अब बॉयल आ जाएगा, उसके बाद इसको मैं बंद करूँगी। तो मसाला भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। ऑयल तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून है, 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज। ये सुनहरी हो जाएंगे तो फिर बाकी मसाले इसमें शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। ये देखें प्याज में बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं किए, बस हल्के हल्के से सुनहरी किए। मसाला साबुत मसाला है जिसमें ज़ीरा है और दालचीनी का छोटा सा पीस है और बड़ी इलायची और काली मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। तो ये इसमें शामिल कर दिया मैंने। 1-2 मिनट इसको बस फ्राई करूँगी। मसाले नोट कर लें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। अब ये शामिल कर देते हैं इसमें। हल्का सा बस इसको भूनेंगे। और अब इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर। थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो फिर प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि मसाला अच्छा स्मूथ गल जाए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। जब भी आप प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाएं तो बॉयल आ जाए, उसके बाद ढक्कन लगाएं। ये देखें इसको बॉयल आ रहा है मसाले को। तो अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे और उसके ऊपर वेट लगा दें। अब मैंने फ्लेम तेज़ कर दी और जब हिलेगा तो इसको 5 मिनट प्रेशर देंगे। इसको भी बॉयल आ चुका है। जब भी आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है तो आप श्योर कर लें कि बॉयल आ चुका है और झाग नीचे बैठ चुकी है। तो फिर उसके बाद आपने ढक्कन लगाना है। अब मैं फ्लेम आहिस्ता करने लगी हूँ और ढक्कन लगाऊंगी इसका। और मीडियम फ्लेम पे इसको करूँगी और जब ये हिलेगा तो उसके बाद 40 मिनट इसको रखूँगी जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। पायों में से मैंने यखनी अलग कर ली है और ये मसाला जो है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको वेस्ट कर देंगे। तो ये देखें पाए ये हैं, बड़े अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। और यखनी भी छान ली है ताकि
मसाला हमारा अच्छा स्मूथ बने। और ये मसाला भी तैयार कर लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपके साथ लास्ट स्टेप जो है वो शेयर करती हूँ। मसाला जो प्याज का बनाया था वो अब इसमें डाल देते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था, बड़ा स्मूथ मसाला हो चुका है। तो थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर इसमें पाए डालेंगे, तो फिर एंड में यखनी इसमें शामिल कर देंगे। तब इस मसाले में पाए शामिल कर देते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट मैं भूनूंगी इस मसाले में अच्छी तरह। पाँच मिनट हो चुके हैं। तो अब जो यखनी छान के रखी हुई थी पायों की, तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे इसको रखूँगी ताकि ऊपर तरी आ जाए। फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जिस तरह मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आप उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पाए बनेंगे। नान के साथ आप खाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा बना है। इसको 20 मिनट हो चुके हैं हल्की फ्लेम पे पड़े हुए। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। सूप भी बहुत अच्छा इसका तैयार हो चुका है। तो इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी पाए तैयार हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ बनाकर खाएं और खूब इंजॉय करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।